कच्चे का इलाका जो है ना कम से कम 20-30 किलोमीटर पे मुहित है। देखो छोटा इलाका नहीं है, क्यों पुलिस को ये पता ही नहीं है कि उसका रास्ता जो है वहां तक कैसे पहुंचेगा। सारा एक जंगल है। ये तो वहां से गुजरे थे, अच्छा किया डाकू ने इनको मार दिया। ये भी बड़े जैली पुलिस मुकाबले करते हैं, पुलिस जैली मुकाबले कर देती है। तो बेटे आप मुझे ये बताएंगे जो जवान मर गए ये जैली मरे, वो जंगल का ऐसा सफाया कर देंगे ना जैसे यहाँ पे डाकू थे ही नहीं। फिर इसका मतलब है कि पुलिस तो ये मुकाबला नहीं कर पाएगी, फिर आर्मी को बुलाना पड़ेगा। अगर उन्होंने 6 महीने कम से कम और जीना था ना, अब वो 6 दिन भी जीना उनका मुश्किल कर देंगे। जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा है ना, वो एक लॉन्चर ने गाड़ी को सुना है उछाल के रख दिया, सारे जवान वहां पे शहीद हो गए। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसर मलिक। आज मेरे साथ मौजूद है शाहिद चौधरी साहब, जो कि अंडरवर्ल्ड पे नज़र डालते रहते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज करते हैं, जितने माफिया हैं उनकी सबकी स्टोरीज बताते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा खौफ की लहर डो रही है, वो ये है कि कच्चे के इलाके में बहुत से पुलिस ऑफिसर को शहीद किया जा रहा है, वहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी हकीकत जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कच्चे के इलाके में इतने डाकू हैं कि वो पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और पुलिस जो है आए रोज जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। बेटे ये जो है ना कच्चे का इलाका, ये एक जंगल है। ये वहाँ पे जो है ना ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जो मुकामी डाकू है ना, उन्होंने डेरे डाल रखे हैं, उन्होंने खंदकें बना रखी हैं, उन्होंने दरख्तों के ऊपर बसेरे किए हुए हैं, बड़ी दूर तक उन्होंने जो है ना बड़ा यानी सेटअप लगाया हुआ है, उन्होंने दूरबीनें लगाई हैं, टेलीस्कोप्स लगाई हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अब वहाँ पे जो है ना ऑपरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि पुलिस को ये पता ही नहीं है कि उसका रास्ता जो है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। सारा एक जंगल है। जब तक उस जंगल को महकमा जंगलात वालों को कह के सफाई नहीं होगी, उसके अंदर रोड नहीं बनेंगे, उसके अंदर से सड़कें नहीं गुजरेंगी, उतनी देर तक वो जो इलाका है ना वो गैर महफूज है। अब ये जो पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं, मुझे आप ये बताएं, लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे इतना दुख हो रहा है। कई लोगों ने पता क्या लिखा है, ये कुछ जंग लड़ रहे थे, ये तो वहां से गुजरे थे, अच्छा किया डाकू ने इनको मार दिया। ये भी बड़े जैली पुलिस मुकाबले करते हैं। और बेटे मेरी बात सुनो, एक बंदा यूनिफॉर्म में है, वो किसी भी काम के सिलसिले में जा रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या नहीं है, वो अपनी वर्दी में है ना। और ये वाज़ह लफ्ज़ में लिखा हुआ है, जो बंदा अपना इंसाफ देने के लिए या अदारों को या अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वर्दी में होगा ना, उसके जिस्म पे जब वर्दी होगी तो ये वर्दी नहीं है। ये मेरी बात याद रही, सर्टिफिकेट होता है, वो सीधे जन्नत में गए होंगे। लेकिन आप ये देखें कि उस इलाके से उनका गुजरना, ये चीज़ तो तयशुदा होगी ना कि उनकी जो है ना दूरबीन बड़ी दूर तक काम करती है। जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा है ना, वो एक लॉन्चर ने गाड़ी को सुना है उछाल के रख दिया, सारे जवान वहाँ पे शहीद हो गए। तो मुझे आप ये बताएं, आप लोग ना पिछले दिन आपने मेरा प्रोग्राम किया बलाज उसके केस के ऊपर ना, एहसन शाह के ऊपर, कितना वहाँ पे चीखी थी। मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा पुलिस जैली मुकाबले कर देती है। तो बेटे आप मुझे ये बताएंगे जो जवान मर गए ये जैली मरे हैं, आप इनको भी कहना जैली पुलिस मुकाबला था, डाकुओं को जिन्होंने ज्यादती की है। अब यहाँ पे भी यही सवाल करेंगी कि ये पुलिस वाले जो मर गए ना, ये वहाँ पे कैसे मर गए। और बेटे वो इत्तफाकी मौत है, मैं मानता हूँ, लेकिन वर्दियों में वो मरे हैं ना, वो वर्दियों में जो है उनको मारा गया था, वो शहीद हुए हैं। तो ये जो है ना, अभी देखिएगा इसके बाद ये जो वाक़या हो गया है, वहाँ पे चले गए अहमद महीउद्दीन DPO, अभी वो DIG में बन गए, उनका एक रैंक और बढ़ गया। आप ये नोट कर लें, वो जंगल का ऐसा सफाया कर देंगे ना जैसे यहाँ पे डाकू थे ही नहीं। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रेंड है। उन्होंने डेरा गाजी खान में लाडी गैंग और ये बड़े बड़े गैंग उन्होंने कलाकुमा किया, वो भी जंगल थे, पहाड़ थे, और वो ट्रेंड है। वो आर्मी से जो है ना बहरिया में से वो गए हुए हैं पुलिस के अंदर, और आपको पता है दुनिया उनकी आशिक है। और जितना उनको लोगों ने प्रोटोकॉल दिया, जो लोग उनकी इज्जत करते हैं ना, उसकी वजह से वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर देंगे, वो आखिरी बाउंड्री लाइन तक जाकर देखिएगा, आगे जाकर लड़ेंगे। और जब कमांडर इस तरह का होगा ना, फिर ऑपरेशन क्यों नहीं होगा, आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि कच्चे का ऐसा इलाका है, अब लोग वहाँ रहते भी हैं, आप बता रहे जंगल है, जैसे पुलिस वहाँ गश्त करती है। अब एक आदमी के साथ पूरा एक ख़ानदान होता है, ठीक है, इंसान तो वो है ना पुलिस ऑफिसर, हम जितना मर्जी मुखालिफ हों उनके, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसको रोका कैसे जाएगा, ये कितना बड़ा गैंग है, इसका सरबराह कौन है? बेटे अभी मैंने आपको बताया, जो कमांडर गए हैं ना वहाँ पे, अहमद महीउद्दीन, देखिएगा ये क्या करते हैं, ये नया मैप लेंगे, उसके ऊपर निशानदेही करेंगे, इनके ठिकानों को जो है वो पिन आउट करेंगे, और वो ऑपरेशन कर देंगे, और वो कामयाब होगा। क्योंकि जब सुप्रीम कमांडर फ्रंट फुट पे आकर लड़ता है ना,
तो फिर बाकी जो कमांडो है आपको पता है वो ज़्यादा दिलेर हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। कच्चे का इलाका जो है ना कम से कम 20-30 किलोमीटर पे मुहित है, देखो छोटा इलाका नहीं है। अब 30 किलोमीटर के इलाके को आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? वहाँ पे हेलीकॉप्टर से इन्होंने सारा विजिट किया है, चेक किया है कहाँ से हम ऑपरेशन शुरू करें। जंगल इतना बड़ा है, दरख्त इतने बड़े हैं कि वहाँ पर नीचे नज़र ही नहीं आता। तो उसके लिए जो है ना बड़े मसाइल हैं ऑपरेशन करते वक्त ना, बड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो है ना अटैक करने के लिए बड़ी महफूज पनाहगाहें हैं। और पुलिस वालों ने दायरा है जंगल के अंदर पैदल ही जाना है, तो इनके जो है ना जानी नुकसान के ज़्यादा खदशात हैं। फिर इसका मतलब है कि पुलिस तो ये मुकाबला नहीं कर पाएगी, फिर आर्मी को बुलाना पड़ेगा। बेटे आर्मी भी आएगी, आर्मी वाले कौन से आसमान से उतरे हुए हैं? वो भी इसी तरह लड़ना ही है उन्होंने। हमारी जो एलिट फोर्स है उन्होंने भी लड़ना है। जितने भी कमांडो थे पुलिस में बड़े बड़े अच्छे नौजवान हैं, बड़े बड़े बहादुर हैं। तो ये जॉइंट ऑपरेशन भी अगर करेंगे ना तो वो भी हमारी फोर्स है ना, हमारी हिफाजत के लिए है। इसमें कोई ये नहीं कि फ़ौज को उन्होंने बुला लिया तो बुरा किया है। फौज पाकिस्तान उनके ट्रेंड कमांडो होते हैं, वो ज़्यादा सख्त ड्यूटियाँ करते हैं। तो ये ऑपरेशन होगा अब ये नहीं रुक सकता। मेरी बात आप डेट नोट कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लीजिएगा और 1 महीना देख लिया। अगर महीने के अंदर सफाया ना हुआ तो आप दोबारा माइक लेके आ जाइएगा। देखिए ना, आए रोज 14-18 ये तो वो फिगर हैं जो हम मीडिया वाले दिखाते हैं, लेकिन पीछे कितने शहीद हो रहे हैं वो नहीं कोई दिखाता, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शहादत वहाँ हो रही है। और इस तरह का एक राज आ रहा है कि माफिया ग्रुप जो है वो बाहर आएगा, और इस माफिया कब तक इसको कंट्रोल किया जाएगा? आप कह रहे हैं 1 माह की क्या गारंटी है कि वो जो बेचारे पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं उनका क्या बनेगा, उनकी फैमिली का क्या बनेगा, जो वहाँ जिनकी नई ट्रेनिंग हो रही है उनका बेचारों का क्या कसूर है? बेटे मैं आपको बताता हूँ, महीने की गारंटी मैंने इसलिए दिया इस कमांडर के सर पे ना। मुझे पता है कि वहाँ पे जो सुप्रीम कमांडर चला गया ना वो डरता ही नहीं, ना उसको कोई दबा सकता है, ना झुका सकता है, ना खरीद सकता है। वो बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर हैं। वो देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हर पुलिस अफसर की जो है ना अपनी पॉलिसी और अपनी कैटेगरी होती है। अहमद मईनुद्दीन जो है ना वो किसी दिलेर और बब्बर शेर माँ के बेटे हैं। उनका जो है ना मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मैं उनको ज़ाती तौर पर मिला हूँ। उस बंदे की आंखों में एक चमक है जो मेरी नज़र में जो है ना टीपू सुल्तान मैंने उनको कहा है, उसके साथ मैंने उनको मिलाया है। वो बंदा जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करेगा, नेवर नेवर। और देखें डाकुओं की बदकिस्मती चेक करें, मैं इनकी बदकिस्मती कहूँगा कि अहमद मईनुद्दीन का वहाँ पर रहीम यार खान में तबादला हुआ है और उन्होंने पुलिस वाले शहीद कर दिया। ये उन्होंने मौत को दावत दी है। अगर उन्होंने 6 महीने कम से कम और जीना था ना, अब वो 6 दिन भी जीना उनका मुश्किल कर देंगे। नोट कर लें मेरी बात, मैं पूरी पुलिस के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, फर्द वाहिद अहमद मईनुद्दीन साहब के लिए कर रहा हूँ कि वो देखिएगा मैप कैसे बिछाते हैं, इनको ऑपरेशन कैसे करते हैं, और अब देखिएगा कैसे इनको जो है ना उधेड़ कर वो बंदा रख देता है। नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा, पुलिस मुकाबले में हम देखते हैं पुलिस बच जाती है, लेकिन डाकुओं के हाथ से नहीं बचती जो सही होते हैं। पता क्या होता है, आप एंकर लोग तो ये चाहते हैं कि हर पुलिस मुकाबले 2-3 कांस्टेबल शहीद होने चाहिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। मैं ये कहता हूं कि पुलिस वाले नहीं शहीद होने चाहिए। ये हम क्रिमिनल भी नहीं जाते, लेकिन ये होता है कि इनकाउंटर होता है तो जब वो शहर में होते हैं इनकाउंटर होते हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ आपको ख़तरा ज़्यादा होता है, वहाँ आपको गोली नहीं लगती। जहाँ आप अकेले होते हैं, जहाँ आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, डाकुओं के हाथ वही शहीद हो जाते हैं। वो क्राइम दूसरे वही मुजरम के हाथ से शहीद नहीं होते, वो जाके कच्चे के इलाके में शहीद हो जाते हैं। एक तरफ आप कहती हैं मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि पुलिस वाले शहीद हो, दूसरी तरफ आप क्या कह रही हैं? मतलब आपकी बात का यही है कि शहर में जो पुलिस मुकाबले होते हैं ना वहाँ पे कांस्टेबल शहीद नहीं होते। कितना आपने अच्छा मुंह बना के आपने कह दिया है। और बेटे खुदा का प्री प्लान भी तो हो सकता है ना बेटे, प्री प्लान नहीं होता। ये जो होता है ना, पीछे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी एक आपस में मीटिंग हुई होती है, उन्होंने प्लान किया होता है कि इनको कहाँ पे पकड़ना है। अगर ये यहाँ से निकल के हम अगले चौक में पकड़ लेंगे, वहाँ से मोबाइलों का दौर है। आप देखें पुलिस वाले बेटे, कितनी अजीब सी बात है। कई एंकर मेरे पास आ कहते हैं कि पुलिस वाला क्यों नहीं शहीद हुआ। और बेटे खुदा का खौफ करें, आप ज़रूर उनको शहीद करवाना है आपने। आप इस पे ये तनकीद करेंगे कि पुलिस मुकाबला जो है ना जैली है। ये जो सवाल होता है ना पुलिस वाला क्यों शहीद नहीं हुआ, आप उनको शहीद करवा के ला दिए। पुलिस वाले जो है ना वो बड़ा अपने आप को, ये जो एहसन शाह वाला वाक़या हुआ था, मैंने आपको प्रोग्राम में इंटरव्यू में ये बताया था, याद करें मैंने उसमें क्या कहा था। मैंने आपको ये कहा था कि इसको जो है ना हाई सिक्योरिटी, बड़ी टाइट सिक्योरिटी में इसको लेके जा रहे थे, पुलिस से उसको भागने देना था। अब पुलिस वाले जो है ना जान देते हैं ना, आप लोग नीचे लिखते हैं पुलिस वाला हलाक हुआ, हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए। पुलिस वाला जहाँ पे उसकी मौत की खबर है ना, 7 शहीद लिखना चाहिए। यहाँ पे किसी का बाप मरता है, सारी ज़िंदगी से जुए क्राइम करवाया होता है, बाद में कहता है वो मेरा बाप जो है ना शहीद था। कैसे शहीद था भाई वो? अब मुझे बताएं, शहीद का लकब जो है ना 10 ख़ानदान जो उसके अफराद जो है ना उस ख़ानदान के बख्शे जाते हैं। जो बंदा शहीद हो तो हर ऐरे गहरे को शहीद बना देते हैं। शहीद पुलिस अफसर होता है, जब वो अपने मिशन पे जाते हुए हलाक हो जाए ना तो उसकी मौत को शहादत कहा जाता है। और ये जो कच्चे के इलाके के जो डाकू है, ये क्या ग्रुप में है या अलग अलग ग्रुप है?
ये छोटे छोटे जो है ना, इन्होंने 50-50, 40-40 अफराद पे इन्होंने ग्रोह बना रखे हैं और ये इस जंगल के अंदर मुख्तलिफ जगह पे ये बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने पासवर्ड रखे हुए हैं। कोई अगर एक दूसरे को देख लेता है, कौन वो कहता है मैं शेर का बच्चा, ये इनके पासवर्ड होते हैं। जिस तरह हमारी आर्मी लड़ रही होती है ना बॉर्डर के ऊपर, तो वो एक दूसरे की शनाख्त के लिए एक पासवर्ड दे देते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई बंदूक निकाले तो उन्हें फ़ौरन कह देना है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये कोड वर्ड होता है। जो कहता है ये तो हमारी आर्मी का बंदा, उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह इन डाकुओं ने आपस में पासवर्ड रखे होते हैं। एक दूसरे को जब ये देखते हैं वो कहता है या हयो या कयूम, ये एक पासवर्ड होता है। वो कहता है यार ये हमारा अपना बंदा है। तो ये इस तरह ट्रेंड है, इन्होंने ये सारे वो तरीके हमारी आर्मी अफवाज पाकिस्तान से लिए हुए हैं। ये वहाँ कच्चे के इलाके में बैठे क्यों हुए हैं? क्या काम कर रहे हैं? स्मगलिंग का काम कर रहे हैं या वहाँ क्यों ये ग्रोह बना के बैठ गए हैं? और भी तो बोले वो अगवा बराए तवान, मंशियात के कारोबार, असले को जो है इसकी खरीदो फरोख्त, अगवा वो जो है अफराद का कत्ल, स्पारियाँ लेके सियासतदानों को उठा के ले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है हमारे पास ये जो जंगल है ना, यहाँ पर पुलिस और अदारे किसी सूरत ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिएगा अहमद, ये बात उन्होंने सच करके भी दिखा दी है कि ऑपरेशन वहाँ नहीं कोई कर सकता। अभी तक तो नहीं ना हुआ, लेकिन मैं साथ आपको ये भी चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अहमद महियुद्दीन साहब ऑपरेशन ना कर सके तो मेरी बात नोट कर लीजिएगा, क़यामत तक कोई पुलिस ऑफिसर जो ऑपरेशन नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, वो कर देंगे ऑपरेशन। हम उम्मीद करते हैं कि इसके खिलाफ ऑपरेशन हो, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर, हम उनके लिए भी वही जज्बा रखते हैं जो हम अपने फौजियों के लिए जज्बा रखते हैं, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे हम एक कॉल करें तो 15 पे तो वो हाजिर हो जाते हैं। तो ये भी इन जैसे लोगों के लिए लड़ने, जो क्राइम जो है हमारे माशरे को ख़राब करता है, जो दुनिया भर में हमारे मुल्क को बदनाम करता है, उसके रोकथाम के लिए ये अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शहीद हुए हैं इनके खून का बदला हमें मिले और ये डाकू जो हैं वो पकड़े जाएं और इनकी वही सज़ा हो जो इन बेचारे शहीद पुलिस ऑफिसरों का जो 24 आवर ड्यूटी करते हैं वहाँ खड़े होकर, जिनका सिर्फ एक सैलरी होती है और कोई नहीं होता। हम लोग करते हैं कि ये इतना कमा लिए, लेकिन एक कच्चे के डाकू जो कि एक जंगल है, वहाँ से कुछ इनकम नहीं है, वहाँ सिर्फ वो गश्त करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। और अभी 14, 18, 20, 22, 100 के करीब के जो है पुलिस ऑफिसर शहीद हो चुके हैं। हम दुआ करते हैं इसके खिलाफ ऑपरेशन हो, इस सारे डाकू जितना भी क्राइम है इसको ख़त्म किया जाए और इनको सरे अंजाम तक, फांसी तो उनको नहीं, इनके जैसे इन्होंने गोलियां मार के पुलिस ऑफिसरों को मारा है इसी तरह इनको गोलियां मार जाए और इनका भी अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।